हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, जावा द्वीप कौन से देश में स्थित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप कौन से देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगर आपसे पूछा जाता है होन्शु द्वीप कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। अगर आपसे पूछा जाता है बेफिन द्वीप, इलिस मेरे द्वीप, विक्टोरिया द्वीप कौन से देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी इस्लामाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढाका। अगर आपसे पूछा जाता है एवं सतलज एवं काली नदी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाता है नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। अगर आपसे पूछा जाता है पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। अगर आपसे पूछा जाता है भूटान की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थिम्पू। अगला क्वेश्चन, पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए सिंध एवं सतलज, ऑप्शन बी सतलज एवं काली, ऑप्शन सी काली एवं तिस्ता, ऑप्शन डी तिस्ता एवं दिहंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज एवं काली नदी के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे सॉरी असम हिमालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिस्ता एवं दिहांग के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है नेपाल हिमालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली एवं तिस्ता के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गॉड ऑस्टिन K2, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन K2। अगर आपसे पूछा जाता है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला, अगर आपसे पूछा जाता है दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे गहरा व प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील तिब्बत, ऑप्शन बी बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गंगोत्री के गोमुख उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाता है मानसरोवर झील अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील तिब्बत। अगर आपसे पूछा जाता है रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री के गोमुख उत्तराखंड।
अगला क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। अगर आपसे पूछा जाता है चूलिया पुनासा विहार जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है हुंड्रू जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगर आपसे पूछा जाता है एन्नाबाद कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है प्रति हेक्टेयर के उत्पादन से कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगर आपसे पूछा जाता है द्वितीय स्थान गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान कौन से राज्य का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य कौन से राज्य का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध कौन से उत्पादन से है? ऑप्शन ए टमाटर एवं मांस उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी झींगा मछली उत्पादन, ऑप्शन डी मसाला उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झींगा मछली उत्पादन। अगला, अगर आपसे पूछा जाता है लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टमाटर एवं मांस उत, उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसाला उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। अगर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कटक। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी अंकलेश्वर, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई, ऑप्शन डी सुरमा घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिगबोई। अगर आपसे पूछा जाता है पहला कुआं कहाँ खोदा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर। अगर आपसे पूछा जाता है पहले खोदे गए कुएं का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसुधारा। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगर आपसे पूछा जाता है अभ्रक उत्पादन में द्वितीय स्थान कौन से राज्य का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है स्वर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी कुरनूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलकनंदा। अगर आपसे पूछा जाता है हरिद्वार नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। अगर आपसे पूछा जाता है तुंगभद्रा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरनूल। अगर आपसे पूछा जाता है फिरोजपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। अगला क्वेश्चन, नल सरोवर अभयारण्य कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगर आपसे पूछा जाता है जिम कार्बेट कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाता है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगर आपसे पूछा जाता है दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मलयाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलयाला। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन से नगर को कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर आपसे पूछा जाता है आगर पेट पेट पेठा नगरी कौन से राज्य को कहा जाता है तो इसका सॉरी पेठा नगरी कौन से नगर को कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का टॉलीवुड कौन से नगर को कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन, पीएम किसान योजना की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 2018, ऑप्शन बी 26 मार्च 2020, ऑप्शन सी 22 नवंबर 2017, ऑप्शन डी 16 जनवरी 2016। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 दिसंबर 2018। अगर आपसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कब हुई तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 मार्च 2020। अगर आपसे पूछा जाता है सुरक्षित शहर योजना की घोषणा कब हुई तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नवंबर 2017। अगला क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगर आपसे पूछा जाता है कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अगला क्वेश्चन, कौन सी देशी रियासत के लोग भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी जूनागढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी खिज्र खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछा जाता है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगर आपसे पूछा जाता है सैयद वंश का संस्थापक कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिज्र खां। अगर आपसे पूछा जाता है लोदी वंश का संस्थापक कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सचिन सान्याल, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन सान्याल। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1866 ईस्वी, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1866 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1866 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है उड़ीसा और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की घोषणा कब हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1919। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। अगर आपसे पूछा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाता है र- राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए?
ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी उम्र आयु सीमा होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगर आपसे पूछा जा अगला क्वेश्चन, डायनामो का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल वेंज, ऑप्शन बी जे.एल. वेयर्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी माइकल फेराडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइकल फेराडे। अगर आपसे पूछा जाता है पेट्रोल कार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल वेंज। अगर आपसे पूछा जाता है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 0.9%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60%। अगर आपसे पूछा जाता है प्लाज्मा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90%। अगर आपसे पूछा जाता है प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7%। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हम्मिंगबर्ड, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी हरियल, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्मिंगबर्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कभी जमीन पर पैर न रखने वाला पक्षी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियल। अगला क्वेश्चन, काकरिया झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, सी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात। अगर आपसे पूछा जाता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगर आपसे पूछा जाता है पिछोला झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है बुलर झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आगरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी श्रीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है शीश महल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है मदन महल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पंडवानी लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाता है कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा कौन का लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाता है छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, विदेशिया, डांगा, सोहराई लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध कौन से राज्य से है, किस से है, तो इसका ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी फिल्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिल्म। अगर आपसे पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध कौन किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। अगर आपसे पूछा जाता है कलिंग पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। अगर आपसे पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। अगला भाग इसका रिवीजन, जावा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया,
बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। पंजाब हिमालय कौन-कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं सतलज नदी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन केटू। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। झेलम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? वेरीनाग झील। दूधसागर जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? गोवा। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? डिगबोई। बद्रीनाथ नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? अलकनंदा। नल सरोवर अभयारण्य कौन से राज्य में है? गुजरात। कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? मलयालम। पीएम किसान योजना की घोषणा कब हुई? 1 दिसंबर 2018। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली। कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 90%। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। काकरिया झील स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात। सबसे बड़ा मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? छत्तीसगढ़। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे है? फिल्म। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।